जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 जो आपको एनसीईआरटी बुक में दिया गया है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले ये चैप्टर में रियल नंबर्स क्या होता है, उससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या अराइज हुआ, ये सारी चीज़ों को एक एक करके हम यहाँ पे बताएंगे। और साथ में हम लोग यहाँ रियल नंबर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर का जो हेडिंग है रियल नंबर्स, तो ये वास्तव में रियल नंबर होता क्या है ये तो सबसे पहले देखते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स, हाउ कैन यू डिफाइन रियल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ये सबसे बड़ी बात है। द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स के नाम से जानेंगे। यानी कि कोई भी रेशनल है चाहे इरेशनल है, किसी भी तरह का नंबर है, अगर रेशनल है चाहे इरेशनल है तो उसको हम लोग रियल नंबर में कंसिडर कर सकते हैं। और कोई भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरे, इन अदर वर्ड्स यू कैन डिफाइन द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ऐसे भी डिफिनेशन इसका दिया जा सकता है। बट यहाँ पर बड़ा लॉजिकल डिफिनेशन है, रेशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिया है। इवन यहाँ जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी रहता है रूट अंडर में, वो भी क्या है, रेशनल रियल नंबर का एग्जाम्पल है। जैसे कि क्या है, 0.6666 है, ये टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है, रेकरिंग रेशनल नंबर है। ओके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ बेसिक चीज़ों को सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद चैप्टर में इन करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ों के अंतर्गत क्या है, चैप्टर का ही नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपको क्या है, रेशनल और इरेशनल समझना है। तो रेशनल और इरेशनल को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स को बताते हैं। तो बेसिक टर्म्स में क्या है, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर्स। ओके, सारे काउंटिंग नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर हैं। पूछा जाए अगर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ग्रेटेस्ट जो नेचुरल नंबर है इसकी कोई लिमिट नहीं है। हॉल नंबर्स का अगर बात करते हैं तो हॉल और नेचुरल नंबर में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो हॉल नंबर में जीरो केवल इंक्लूड हो जाता है तो वो हॉल नंबर कहलाने लगता है, और नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं रहता है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हॉल नंबर एंड नेचुरल नंबर, हॉल नंबर ऑल्सो इंक्लूड जीरो बट नेचुरल नंबर जीरो डज नॉट इंक्लूडेड। ओके। तो ये हमको यहाँ पे हॉल नंबर और नेचुरल नंबर का डिफिनेशन में देखने को मिला। नेचुरल नंबर को जनरली हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और हॉल नंबर को जनरली कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी से जब हॉल नंबर और नेचुरल नंबर मिला तो इसी से एक नया डिफिनेशन अराइज हुआ है, इंटीजर्स। तो सारे हॉल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स हैं। इवन क्या है, उसमें उसका नेगेटिव साइन भी इंक्लूड हो सकता है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है, इसमें नेगेटिव साइन को भी इंक्लूड करके हम उसको बता सकते हैं जो कि वो इंटीजर है। और इंटीजर को जनरली कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस तरह से ये इंटीजर का क्या है, कलेक्शन है सारा। ये सारे इंटीजर्स का क्या है, कलेक्शन है। अगर पूछा जाए पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर का बात किया जाता है तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 होगा। जीरो तो जीरो मीन्स नथिंग। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर का अगर बात किया जाता है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर में कौन होगा, -1 होगा। इससे एक दो क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर तो -1। फोर्थ टर्म यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है। तो द नंबर विच हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, यहाँ पे जितने सारे हम नंबर लिए हुए हैं ये सारे नंबर का फैक्टर नहीं है, 1 और इटसेल्फ के अलावा कुछ भी फैक्टर इसका पॉसिबल नहीं है। डैट मीन्स दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी प्राइम नंबर्स। ओके। प्राइम से ही एक नया डिफिनेशन अराइज हुआ है, को प्राइम नंबर। प्राइम और को प्राइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कोई भी दो नंबर का पेयर जो है को प्राइम कहला सकता है, बशर्ते उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो एचसीएफ आप क्लास 5 6 में पढ़ चुके हो क्या होता है। तो आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालने का एक स्पेशल मेथड भी पढ़ना है जिसको एक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो देखते हैं। एनी टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर, कोई भी दो नंबर को प्राइम नंबर कहला सकता है इफ़ देयर एचसीएफ इज 1। और एचसीएफ को दूसरे भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉमन फैक्टर इज 1। एचसीएफ बोले या कॉमन फैक्टर, दोनों तो सेम ही बात को बोल रहा है। तो इसका पेयर लिया गया है, क्योंकि को प्राइम है तो हमेशा पेयर में ही आएगा। तो 2 3 का एचसीएफ क्या है, 1 है। तो देखिए इसका एचसीएफ 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। 4 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 6 और 7 का कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो ये सारे कॉमन फैक्टर में देख रहे हैं 1 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये सारे पेयर क्या है, कोप्राइम का पेयर है। कोप्राइम होने के लिए कोई दोनों नंबर जो है
प्राइम होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का पेयर जो है को प्राइम कहला सकता है, क्योंकि उसका एचसीएफ 1 मिलेगा। ओके, ये ऑप्शन नंबर 5 था। अब हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर में मेन चीज जो पढ़ना है वो क्या है, एक्ली डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम। एक्ली डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम क्या चीज़ है, ये सबसे पहले समझने के लिए आपको कुछ बातों को बेसिकली समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप समझ सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे कोई क्या करते हैं, नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर लेते हैं जैसे कि 3 से हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं 19, ठीक है। तो 3 से 19 को डिवाइड करते हैं तो ये 6 टाइम्स में डिविजिबल है 18। रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। तो 3 से 19 को डिवाइड करते हैं, 6 क्वोशेंट मिलता है और 1 रिमाइंडर मिलता है। यहाँ पर जो 19 है मेरा, ये जो 19 था वो 19 क्या कहलाएगा, डिविडेंड कहलाएगा। 19 क्या कहलाएगा, डिविडेंड। डिवाइडर डिविड, बहुत को डिविडेंड डिवाइडर बोल देता है, बट ये क्या है, डिविडेंड है। उसके बाद जो 6 मिला है वो मेरा क्या कहलाएगा, क्वोशेंट कहलाएगा। 6 क्या मिला हुआ है यहाँ पे, क्वोशेंट। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया है वो मेरा क्वोशेंट निकाला है। और 1 यहाँ पे मेरा क्या है, रिमाइंडर दिख रहा है, ठीक है। और 3 मेरा जो था ये डिवाइजर कहलाएगा। तो ये चारों में एक रिक्वायर्ड रिलेशन है, और ये रिलेशन को क्या किया गया है, एक्ले डिवीजन लेमा के द्वारा इसको प्रूफ किया गया है। तो हम लोग ये बचपन से ही ये रिलेशन को पढ़ते आ रहे हैं, जो कि डिविडेंड जो होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर डिविडेंड 19 को सपोज किए हुए, तो अगर यहाँ पे 19 को अगर देखते हैं तो 19 किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइजर। तो डिवाइजर मेरा कौन था, 3 था। क्वोशेंट क्या था, 6 था, ठीक है। अब प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का अगर बात करते हैं तो रिमाइंडर मेरा 1 था। तो यहाँ से 6 3 जा 18 प्लस 1 19 शो कर दे रहा है। तो ये मेरा डिवीजन एल्गोरिदम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अब एकले डिवीजन लेमा क्या बोलता है, तो इसको हम बड़ा आसान भाषा में डिफाइन किए हुए हैं। एक्ली डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, ये जो एक्ली डिवीजन लेमा इज ओनली अप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव इंटीजर। ये केवल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही अप्लीकेबल है। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, ए और बी। देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए और बी जो दो नंबर लिए हैं, तो यहाँ पर एक रीजन मेनली क्या होना चाहिए, जो ए और बी में एक ग्रेटर है और दूसरा क्या है, स्मॉलर है। तो हम यहाँ पे ए को क्या किए हुए हैं, ग्रेटर सपोज किए हुए थे, ए इज ग्रेटर देन बी। देन देयर एग्जिस्ट क्या है, टू यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यही कहानी है। अगर हम लोग क्या करते हैं, ए को ग्रेटर सपोज किए, बी को स्मॉलर, तो बी से अगर ए को डिवाइड करते हैं तो कुछ टाइम्स में डिवाइड होगा, तो मान लेते हैं क्यू टाइम्स में डिवाइड होगा, कुछ रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर सपोज कर लिया आर है, जहाँ पर क्या रिलेशन बना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो गया। वेयर आर का जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से स्मॉलर। तो आर इज इक्वल टू एदर इक्वल टू जीरो और एक ग्रेटर देन जीरो, बट लेस देन क्या, डिवाइजर। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए बी क्यू आर को क्या रिप्रेजेंट किया, ये रिलेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए कोई एग्जांपल से यहाँ पर हम आपको दिखाए हुए हैं। आई होप ये सारा बात आपको आसानी से समझ सकते आ गया होगा। आप कोई दूसरे एग्जांपल्स लेके भी इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हो। ये कोई भी नंबर, कोई दो नंबर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो हम आगे इसका एक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम का यूज़ करके कैसे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, उसका हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग एक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए किस तरह से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ एक वर्ड यूज़ किए हुए हैं, लेमा। तो देखिए हम लेमा ऐसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट यहाँ ख्वारिज़मी के द्वारा जो उसके द्वारा जो डिफाइन किया गया था लेमा, इन्होंने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बड़ा ही रियल नंबर में विचित्र काम किया है। और उसके द्वारा लेमा को डिफाइन कैसे किया गया, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यानी कि लेमा को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इट इज नो नीड टू प्रूव इट, बट इट इज वाइडली यूज्ड टू प्रूव द अनदर स्टेटमेंट, अनदर थ्योरम। ओके। एंड एल्गोरिदम क्या होता है, तो एल्गोरिदम क्या होता है, एक टेक्निक होता है, एक तरीका होता है, एक प्रोसीडर होता है, स्टेप होता है, जिसके सहारे से हम लोग क्या करते हैं। यहाँ तो हमको चैप्टर में एचसीएफ निकालने को सीखना है, तो एचसीएफ निकालने का क्या करते हैं, स्टेप हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे, ठीक है। तो कोई एक एग्जांपल का सहारा लेते हुए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना। मेथड का नाम क्या है, बाय यूजिंग एक्ली डिवीजन लेमा।
क्लास 10 में आपको यहाँ बाउंडेशन है, क्योंकि इसके पहले जब एचसीएफ निकालते थे तो किसी भी प्रकार का मेथड नहीं रहता था जिक्र, बट यहाँ पर मेथड आपको मिला हुआ है। बायक्ले डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए आपको बनाना है। अगर आप नहीं बनाते हैं एक्ले डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए, आपका आंसर सही आता है फिर भी आपका क्या है, आंसर गलत हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में मेथड को आपको सीखना ही है। तो यहाँ पर क्या है, 180 और 252 है, कोई दो नंबर का हमको एचसीएफ निकालने बोला गया है। मेथड का नाम है एक्ले डिवीजन लेमा। तो देखिए, सबसे पहले ये दोनों नंबर में हम लोग जज करते हैं दोनों में कौन सा ग्रेटर नंबर है। तो 252 यहाँ से क्या है, मेरा ग्रेटर है। तो 252 किससे ग्रेटर है, 180 से ग्रेटर है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से 250 को 2 को डिविडेंड सपोज करेंगे और 180 को क्या डिवाइजर सपोज करेंगे, और स्टेप को हम लोग बारी बारी से रिपीट करते जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, सो देखिए, जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला है वही रिलेशन से चलते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, तो ये जो 252 है इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर 180 से डिवाइड करते हैं तो 180 से डिवाइड आप लोग रफ काम कर सकते हैं, वन टाइम ही डिवाइड करना पॉसिबल है, क्योंकि 180 आ जाएगा, ठीक है। 20 ये प्लस क्या बचेगा, 72 बच जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, रिमाइंडर जो है 72 आ गया और ये जीरो के इक्वल नहीं है। तो अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आता है तो ये प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे। तो क्या प्रोसेस रिपीट करेंगे, ये 180 जो है, अगर हम 180 को क्या मान लेंगे, डिविडेंड सपोज करेंगे, और डिवाइजर किसको सपोज कर लेंगे, 72 को, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 72 बचा था। तो ये 72 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम्स में यहाँ पे डिवाइड होता है तो 144 आ जाता है। तो 144 आता है, लेकिन रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 36 बच जाएगा। आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स में 144 आया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 36। फिर से मेरा रिमाइंडर क्या हुआ, जीरो के इक्वल नहीं शो कर रहा है, रिमाइंडर जो है 36 आता है। तो और ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। तो यहाँ से अबर मेरा क्या बनेगा, ये 72 जो होगा यहाँ पे वो डिविडेंड कहलाएगा, और डिवाइजर कौन कहलाया जाएगा, 36, क्योंकि 36 रिमाइंडर शो कर दिया था। तो 36 का टेबल में 2 टाइम्स में 72 पूरा पूरा डिविजुअल है। इट मीन्स क्या हुआ, रिमाइंडर जीरो मिल गया, और इसका मतलब जो फाइनल डिवाइजर जो हुआ वो 36 हुआ। देयरफॉर एचसीएफ जो हो जाएगा यहाँ पे ये दोनों नंबर का, वो क्या हो जाएगा, 36। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 36 से ये दोनों ही नंबर कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, हो जाएगा। ओके। तो ये एक्ली डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए हम लोग एक कोई कुछ एग्जाम्पल्स किए, और इस यही एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हुए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में क्लास 10 एनसीईआरटी में इन करेंगे। और ये एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में, यूज एक्ले डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ। कहीं कहीं एल्गोरिदम लिखा रहे या एक्ले डिवीजन थ्योरम लिखा रहे, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट में दिया है 135 एंड 225। तो ये दोनों पार्ट में हम देखते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो 225 इज ग्रेटर बाय 135। तो ये तो सबसे पहला काम कर लिए, दोनों को हम जज कर लेते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो जो स्मॉलर नंबर है उससे हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 135 का टेबल 2 टाइम्स में पढ़ेंगे तो 270 आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग इसका 1 ही टाइम को पढ़ेंगे, ठीक है। और रिमाइंडर क्या शो कर देगा, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं बगल में। तो अगर डिवाइड भी कर लेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर मेरा शो कर देगा। देखिए अगर नहीं है तो आप यहाँ डिवीजन मेथड आपको आता है तो 135 से आप डिवाइड करें, किसको डिवाइड करोगे, 225 को। आपको डिवीजन मेथड तो आने चाहिए, और ये डिवीजन मेथड को स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। 1 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये 135 होगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 65 आएगा, ठीक है। फिर से यहाँ से 135 लेंगे, आगे स्टेप रिपीट करेंगे तो ये 2 टाइम्स में तो 130 हो जा रहा है, ठीक है। 2 टाइम्स में क्या हो जा रहा है ये मेरा, हाँ, 135 प्लस 90। अच्छा, वो रिमाइंडर तो 90 बच जाएगा, मिस्टेक हो गया, ये रिमाइंडर 90 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर यहाँ से 90 बचेगा, और ये स्टेप को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो स्टेप को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो क्या देता है सो देखिए, तो रिमाइंडर मेरा 90 बच जा रहा है, क्योंकि 135 का टेबल 1 टाइम्स में पड़े हैं। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 90। तो रिमाइंडर 90 है, इट मीन्स रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं शो कर रहा है, इट मीन्स यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस।
तो इसका मतलब 135 को हम लोग आगे की ओर ले जाते हैं, किससे डिवाइड करते हुए, 90 से। तो 2 टाइम्स में तो 180 आएगा, तो बहुत ग्रेटर नंबर है, तो 1 टाइम्स में जाएंगे, यहाँ से क्या बच जाएगा, 45 बच जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर। तो ये जो 90 है उसको हम लोग क्या करेंगे, 45 से डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 शो कर दिया। ठीक है, इसका मतलब जो HCF यहाँ से आ जाएगा, जो सबसे बड़ा जो फाइनल स्टेज में जो HCF आएगा वो क्या होगा, 45 होगा। 45 ही वो नंबर है जो इसको पूरा पूरा क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, 45 इज द क्या है, HCF। हम इसका सेकेंड पार्ट भी देखते हैं, तो सेकेंड पार्ट में भी कुछ नहीं करना है विशेष। सेकेंड पार्ट में हम यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में ये दोनों नंबर में क्या है, कौन सा नंबर ग्रेटर है वो देख लेते हैं। तो ये तो देख ही के लग रहा है ये बहुत ग्रेटर नंबर है, 196 है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड जब करेंगे तो 138,220। ठीक है, इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये मेरा 1 टाइम्स में यहाँ पे फर्स्ट टाइम्स में डिविजिबल है। ठीक है, 1 टाइम्स में, तो 1 टाइम्स में यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, 18 और 1 19 हो जाएगा, 1 1 जा 1 और 2 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बचेगा, 10 में 9 9 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये 9 टाइम्स में डिविजिबल है। ठीक है, तो 9 टाइम्स में अगर ये डिविजिबल है तो इट मीन्स 9 टाइम्स में ये पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। 9 टाइम्स में 9 6 जा 54 हो जाएगा, 9 9 जा 81 एंड 5 86 हो जाएगा, 9 1 जा, ओह ये 3 टाइम्स में हो जाता है ना। सेकेंड पार्ट को बनाने के लिए हम लोग दोनों में से जज कर लिए कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब 196 से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद वो क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक ही स्टेप में ये क्या होगा, रिमाइंडर 0 शो कर देता है। तो जब हम इसको 196 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, 195 टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 शो कर दिया। इसका मतलब जो HCF आएगा यहाँ से, तो HCF क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ओके, थर्ड वाला पार्ट में हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड वाला पार्ट में क्या दिया है, 867 दिया है। ठीक है, और उसको यहाँ से देख रहे हैं क्या, दूसरा जो नंबर है 255 है। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ से इसको लॉन्ग डिवीजन से बता देते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से देखिए, एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं लॉन्ग डिवीजन से कैसे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे आपको रफ करना ही पड़ेगा वर्क, साइड में करें अगल बगल कहीं भी आपको रफ कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग ये वाला लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं और इसी को स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। तो ये मेरा 225 है, तो 225 है, तो अगर हम स्टेप को रिपीट करते हैं तो 3 टाइम्स में कितना बार में ये आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप को अगर रिपीट किया जाए, 255 है, 255 का टेबल अगर 4 टाइम्स में पढ़ते हैं तो बहुत ग्रेटर हो जाएगा। तो ये 3 टाइम्स में पॉसिबल है, तो हम लोग 3 टाइम्स में इसका टेबल पढ़ेंगे। तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 1 16 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, 102। देखिए रिमाइंडर 102 आ जा रहा है, तो रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, तो 102 से अब 255 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में आएगा, तो ये 204 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिमाइंडर बचेगा, 51। फिर से 0 नहीं हुआ रिमाइंडर, तो ये 51 से हम लोग 102 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में पूरा पूरा डिवाइजिबल है। इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट होकर रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसी को हम स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। 51 मेरा HCF आ जा रहा है, तो यहाँ से मेरा जो है 867 है, इसके बदले लिखेंगे 255 को से डिवाइड कर रहे थे, तो क्वेश्चन मेरा क्या आया था, 3 आया था, और रिमाइंडर क्या मिला हुआ था, 102 मिला हुआ। देखिए फर्स्ट स्टेप रिमाइंडर 102। जब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ था तो स्टेप को फिर से रिपीट करते हैं, तो 255 को डिवाइड कर रहे थे कितना से, 102 से। कितना टाइम्स में गए थे, 2 टाइम्स में। रिमाइंडर क्या दिया था, 51 दिया था। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं था, तो फिर से प्रोसेस को रिपीट किए थे, 102 है,
ये 51 का टेबल अगर पढ़ते हैं तो 2 टाइम्स में 102 पूरा पूरा आता है, रिमाइंडर 0। तो फाइनली जो मेरा एचसीएफ आ गया था थर्ड पार्ट का, वो किसके इक्वल आ गया था, 51 के इक्वल आ गया था। ओके, 51 इज द फाइनल एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सो डैट एनी टू पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5 होगा, वेयर q इज सम इंटीजर हो जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कोई दो नंबर ले लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। ठीक है, एक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए हमको प्रूफ करना है इसको। ठीक है, तो ऐसे केस में प्रूफ करने के लिए कुछ बातों को ले लेते हैं और उसको प्रूफ करते हैं। कंसीडर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। ठीक है, हम इसको सॉल्यूशन में आएंगे। लेट टू नंबर्स ए एंड बी such that A is ग्रेटर देन B, बट यहाँ A इक्वल टू BQ+R यानी 6 दिख रहा है, एंड टेक B इक्वल टू 6। ठीक है, देन बाय एक्लिड डिवीजन, लेमा, देन बाय एक्लिड डिवीजन लेमा, एक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है मेरा रिलेशन। देखिए रिलेशन था, देन देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर क्यू एंड आर सच डैट ए इक्वल टू BQ+R होता था, जहाँ पर आर का जो वैल्यू होता था लेस देन क्या होता था, डिवाइजर, बट क्या इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। हम यहाँ पे ए का वैल्यू तो ए ही रखेंगे, बट बी के जगह हम 6, क्योंकि 6q के रूप में प्रूफ करना है, तो इसका मतलब बी के जगह हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 6। ठीक है, तो यहाँ से 6q हो गया प्लस ये आर हो गया। तो मेरा जो आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 6 हो जाएगा। ओके, ये हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज करके रखते हैं। अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या होगा, देयर फोर रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगा, लेस देन 6 होगा। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या क्या होगा, एक तो 0 हो सकता है, इक्वल टू 0, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 0 के इक्वल नहीं हुआ, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता था, 3 मिल सकता था, 4 मिल सकता था, 5 भी मिल सकता था, बट 6 नहीं मिलेगा, क्योंकि डिवाइजर से हमेशा स्मॉलर ही आएगा रिमाइंडर। तो ये तो कंडीशंस यहाँ पे मिला मेरा। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, आर का वैल्यू 0, 1, 2 यूज़ करते जाएंगे, क्योंकि ऑड नंबर हमको प्रूव करना है, ऑड नंबर का व्हेन आर इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करते हैं, आर का वैल्यू 0 यूज़ करते हैं, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q केवल बचेगा, क्योंकि आर का वैल्यू 0 हो गया। तो ये जो आर ए इक्वल टू 6q मिला, ठीक है, ये जो ए इक्वल टू 6q मिला एक इवन नंबर है, क्योंकि 6 मेरा क्या है, इवन नंबर है, ये तो मिल गया इवन नंबर। सिंस 6 इज अ इवन मल्टीपल ऑफ 2, इसका मतलब क्या हो गया, इवन नंबर ये आ जाएगा, कन्फर्म है। सेकेंड स्टेप में चलते हैं, आर इक्वल टू क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q+1। अब ये 6q मेरा इवन नंबर था, इवन में 1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑड आ जाएगा। ये मेरा एक ऑड नंबर मिलेगा। थर्ड स्टेप में मेरा क्या है, आर इक्वल टू क्या करना था, 2 यूज़ करना था। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस क्या होगा 2। और हम लोग ये देख चुके हैं 6q क्या है, इवन है। ठीक है, और इवन में से 2 को ऐड करेंगे तो आंसर फिर से क्या होगा, इवन ही आएगा। तो ये तो इवन का फॉर्म हो गया, है ना। फिर क्या करते हैं, आगे अगर बढ़ते हैं तो आर का वैल्यू 3 है, 4 है, इस तरह से यूज़ करते हुए जाना होगा। तो अगर हम क्या करते हैं, आर का वैल्यू क्या कर लेते हैं, बर 3 यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा ए इक्वल टू जो मिलेगा वो मिल जाएगा 6q प्लस क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा।
ठीक है, ये एक ऑड नंबर, क्योंकि 6 क्यों इवन है, इवन में से जब हम लोग क्या करेंगे को ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर ऑड आएगा। आर इक्वल टू एक स्टेप बचा हुआ है, आर इवन आर इक्वल टू 4, तो यहाँ से ए का जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा 6 क्यू प्लस आर आएगा, आर के जगह में 4 है, तो ये एक इवन नंबर है, क्योंकि 6 क्यू इवन था तो +4 भी कर देंगे तो इवन नंबर ही होगा। ठीक है, अगला जो स्टेप है जी, व्हेन आर इक्वल टू क्या होगा 5 होगा, तो देयरफॉर जो हो जाएगा जी ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा, जहाँ पर ये मेरा क्या होगा ऑड का केस आ जाएगा, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है, 6 क्यू इवन है, तो ऑड और इवन का सम क्या होता है ऑड आएगा। तो यहाँ से हम लोग फाइनली दिखा सकते हैं हैंस एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हम पॉजिटिव ही लिए हुए थे। ठीक है, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर लिए हुए थे, जहाँ पर ए जो था बी से ग्रेटर था, और यहाँ ए बी इक्वल टू 6 सपोज किए थे, क्योंकि 6 क्यू रूप में दिखाना था। एक्लियर डिवीजन है लेमा का यूज़ करते हुए मेरा ये कंडीशन था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, जहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो लेस देन डिवाइजर था। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर पुट करते चले तो यहाँ ऑड इवन का केस मिलते गया, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं हैंस, लास्ट में जाके लिख सकते हैं हैंस वी गेट, हम लोग पाते हैं क्या पाते हैं, ऑड दिखाना था है ना, हैंस वी गेट एनी पॉजिटिव ऑड integer is in the form of 6 क्यू प्लस 1। पहला ऑड वाला क्या था 6 क्यू प्लस 1 था, देखिए दूसरा ऑड वाला क्या था जी 6 क्यू प्लस 3 था, या तो क्या था जी और 6 क्यू प्लस 5 होगा, जहाँ पर क्यू को भी इंटीजर के लिए पॉसिबल है ये। ठीक है, और इस तरह से आपका यहाँ से फाइनल क्या होता है, ये क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। ऑड वाला केस एक यहाँ पे दिख रहा था मेरा, ऑड वाला ये केस था, ये ऑड का केस था देखिए। ठीक है, ये ऑड का केस था, एक ऑड का केस यहाँ पर भी मिला हुआ था मेरा, एक ऑड का केस मेरा लास्ट में जाके ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 पर मिला हुआ था। हैंस वी गेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3, और क्या है 6 क्यू प्लस 5, यही फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ, कॉन्टिजेंट मतलब एक क्या हुआ टुकड़ी हुआ, इसमें 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च हो जाएगा, मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, जहाँ भी मैक्सिमम का बात किया दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ, तो हमको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ओनली क्या करना है एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ ऑफ 616, तो इसका सॉल्यूशन में आएंगे, ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो अगर सॉल्यूशन में आते हैं हम तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 gives the maximum number of, gives the maximum number of columns, हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से निकालना है जी, तो एचसीएफ यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, इन विच द टू ग्रुप्स कैन पार्ट्स, ओके, तो एचसीएफ निकाला जाए इसका, तो एचसीएफ निकालने के लिए इसका यहाँ पे सबसे पहले 616 और 32 है, ये दोनों में से जो ग्रेटर है उसको जज कर लिए। कोई भी मेथड से बना सकते थे, मेथड का कोई जिक्र नहीं किया गया, बट हम लोग अभी एक्लियर डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए ही बनाएंगे, अभी सीखे हैं। तो ये 616 जो है 616, इसको हम लोग अगर 32 से डिवाइड करते हैं, तो 32 से डिवाइड करने के बाद ये 19 टाइम्स में
डिवाइड हो रहा है, बट रिमाइंडर क्या हो रहा है, 8 बच रहा है ना। जब 32 से इसको डिवाइड करेंगे, 19 टाइम्स में डिवाइड होगा, कुछ रिमाइंडर बच गया 8, रिमाइंडर जीरो नहीं है। प्रोसेस को रिपीट करेंगे, प्रोसेस रिपीट करेंगे तो यहाँ 32 हो जाएगा मेरा डिविडेंड, 8 हो जाएगा डिवाइजर, तो 8 के टेबल में 32 4 टाइम्स में पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर जीरो आ गया। इट मीन्स क्या है, एच जो हुआ फाइनली मेरा आ गया, एच जो आ गया फाइनली वो किसके इक्वल आ गया, 8 आ गया। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉलम्स आ गया वो किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल। इसको आप लॉन्ग डिवीजन से भी बना के चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेथड कुछ चेक नहीं किया, ये तो लॉन्ग डिवीजन का ही है, केवल हम उसको अरेंज करके लिख दिए हुए हैं। 32 से अगर मान लें इसको हम डिवाइड करना चाहें तो कितना को उसको डिवाइड करना है, 616 को, तो इसका आप जाके प्रोसेस को रिपीट करवा सकते हैं। तो ये 2 टाइम्स में तो 64 हो जा रहा है, तो 1 टाइम्स में पॉसिबल है, तो 1 टाइम्स में 32 हो जाता है, तो यहाँ से क्या आ जाता है, 9 हो जाता है, 5 में 3 जाता है, 2 हो जाता है, ये 6 बचा हुआ था। यहाँ से हम इसको 9 टाइम्स में जाते हैं, तो 9 टाइम्स में जाते हैं तो ये हो जाता है 9 टू 88 हो जाता है, 288, सब्ट्रैक्ट हो गए 8 बच जाता है यहाँ से। तो इसी को हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रिपीट कर दिए हैं, जो कि एच सी एफ 8 दे दिया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।